त्याला प्रेशर असतं. बाहेर आलो होतो आता. चालू आहे ना? हो चालू आहे. अच्छा ते बटन ठेवले मध्ये ते बंद ठेवले प्रत्येक कोणी आलं ते बटन दाबायला खूप होतं बरोबर बंदच ठेवलं. त्यांचं एक प्रोजेक्ट येते जबलपूरवरून आधी राजेश टोमॅटोपासून वाईन बनवून. त्याच्यापासून टोमॅटोपासून पण एकदम चांगलं प्रोडक्ट एकदम ते इजी उपलब्ध हो जाईल म्हणजे 12 महिने. टोमॅटोपासून वाईन फ्रूट बनलं ज्यात पाण्याचं प्रमाण किंवा ज्यूस आला त्याची वाईन बनते. वाटरमेलन पण बनू शकतो. हाँ वाटरमेलन आप सारे कौन सा बनाए? मैंने टमाटो में बनाया, वाटरमेलन में, बेल में, आंवले में और अमरूद को क्या बोलते हैं आप लोग, गुआवा में और कटहल में, जैकफ्रूट में और जो हमारे यहाँ वाइल्ड एडिबल फ्रूट जंगलों में अवेलेबल है, जामुन में. जामुन का भी बना. ये सारे फ्रूट्स हमारे यहाँ अबंडेंट क्वालिटी में अवेलेबल है एज ए रॉ मटेरियल. परचेज के सेल्फ पे नहीं, जंगलों में है और मीट्रिक टन्स में, लाखों लाख मीट्रिक टन्स है. तो हमें कलेक्शन लेना है बस फॉरेस्ट से. रेनेसन्स वाल्यांनी क्रॅनबेरीची पण बनवली. कोणी? रेनेसन्स म्हटलं आहे. हां कॅनबेरी बरं. रेनेसन्स पालघर में वो है ना फ्रुजानते, कौन किसका वाइन दी है वो भी देखना है. पालघर में क्या नाम है? पालघर में फ्रुजानते करके FRUZZANT. पालघर में नाव ऐकलंय. हाँ फ्रोजन वो शाहपुर में इधर. मुझे किसी ने बोला पालघर में. शाहपुर में वो भी फ्रूट्स पे उनका भी कंसंट्रेशन है सारा फ्रोजन पे. अच्छा बेसिकली एज पर स्टडी जो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, मैं वाइन एनसाइक्लोपीडिया में मैंने खूब अच्छे से पढ़ा और सारे लिटरेचर्स में रिसर्च पेपर्स भी देखे. फिल्ट्रेशन को तो वो लोग मना करते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए भाई. लेकिन क्लियरिटी नहीं आता है. वो हमारा सेगमेंट इंडियन सेगमेंट है, हमें क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए. बट वाइन कंजम्पशन जो है एज इट इज, मतलब जैसा होना चाहिए प्योर मतलब फर्मेंटेशन नेचुरल कंडीशन में, वाइन को वैसे ही मतलब बैरल से सीधे पीनी चाहिए. लोग थोड़ा पार्टिकल्स आते तो भी हंगामा करते. वो गलत है. पार्टिकल तो आना ही चाहिए वैसा. क्योंकि मैं एक दो मैंने फ्रेंच एक लेडी है वहाँ पे जो आपको मैंने वीडियो भेजा था बेंगलोर में, कोलार में, मिसेस सुजाता डिमैगरी फ्रेंच लेडी है वो, उसने टमाटो पे किया हुआ. तो फिल्ट्रेशन को सिर्फ इतना करती है कि मतलब जो रैकिंग से इतना फिल्ट्रेशन हो जाए, वो 1-2 साल तक रैकिंग करती रहती है. और वो फर्मेंटेशन भी फर्मेंटर से ड्रम इसमें नहीं करती, फर्मेंटेशन वेसल में
फूड ग्रेड ड्रम्स में करती है, CFTRI अप्रूव्ड फूड ग्रेड ड्रम्स है पूरा मैच्योरेशन होने देते पूरा बिल्कुल। और वो फर्मेंटेशन मतलब नेचुरल फर्मेंटेशन करती है, कोई एयरलॉक नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपण ते बिअरचं बघितलं हाँ ना, फ्रूट डाल दिया, वो पड़ा है 8-9 महीने तक पड़ा हुआ। देती थी मैच्योर तसं फिल्टर नाही करत, सेम तसं जो पूरी वाइन देगा उनका मतलब टोटल मशीनरी पार्ट पे हार्डली 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं है। फूड ग्रेड ड्रम खरीद के रखे हैं उसने, 500-700 फूड ग्रेड ड्रम है। टमाटर को कट किया, डाल दिया ईस्ट के साथ, वो सालों पड़ा है। तो रैकिंग कर लेती है बाद में निकाल के उनको, और रैकिंग से फिल्टर कर, फिल्ट्रेशन के पास कार्टेज फिल्टर है, बॉटलिंग के पहले कार्टेज फिल्टर से डाल के बॉटलिंग कर देते। उसके पास जो आते हैं वाइन लवर्स ना, मैक्सिमम फ्रांस से आते हैं। अच्छा और है बुटीक स्केल पे, कोई बहुत बड़ा लार्ज कमर्शियल स्केल पे नहीं है। ओके। सेल आओ खरीदो पियो। क्वांटम कम प्रोड्यूस करती है, 15 से 16,000 लीटर 17,000 लीटर इतना ही बनाती है साल में बस। अच्छा बट वो नेचुरल मतलब पूरे प्रोसेस पे, उसमें कहीं कोई फर्मेंटर, कोई चिलर, कोई हीटर, नथिंग, सिंपल प्रोसेस है पूरा। मैंने उनको डिस्कस किया तो उनका कहना था कि देखो वाइन जो है ना ये सेटल बहुत मतलब स्लो मोशन प्रोसेस है। हम फर्मेंटर में डाल के फटाफट 6 महीने में बॉटलिंग करके दे दिए पीने के लिए, तो कमर्शियल एक्टिविटी होगी। बट वाइन जो है नेचुरली मतलब अपने आप ही फर्मेंट हो, जितनी मतलब एजिंग हो, फर्मेंटर में फर्मेंटिंग टाइम पे एजिंग हो, बस वो देखती है एसिडिटी वगैरह डेवलप ना हो, पीएच वगैरह में मॉनिटर करती रहती है बीच बीच में, ताकि वो अपने आप बनने दे। अरे और जल्दबाजी नहीं है कि मतलब तुरंत बन के तुरंत बेचना है। बहुत टेस्टी वाइन है। और करीब 92 ईयर्स ओल्ड एज लेडी है, 92 ईयर्स की है। बिल्कुल ऐसे स्टिक लेके चलती है, बाप रे, मैं उसका पैशन देख के मेरे को बड़ा वो लगता है। मेरे पास एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आपको स्टडी का मतलब वो दिखा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं रिलायबल हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नासिक से आपको विजुअल्स इस वीडियो शूट करके आपको यहाँ का अपडेट दे रहा हूँ मैं। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े जो टैंक्स आपको दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 लीटर कैपेसिटी के, ये वाइन टैंक्स हैं, वाइन फर्मेंटेशन टैंक्स हैं। एंड दीज ऑल आर डिम्पल जैकेटेड। ये डिम्पल जैकेटेड वाइन फर्मेंटेशन टैंक हैं, इनके अंदर फ्रूट जूस डाल के वाइन का फर्मेंटेशन किया जाता है। आई थिंक ये किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाए गए होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेसल्स हैं टोटल ये। और ये रिलायंस हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये छोटा सा कैंपस है। अब आइए आपको मैं इसके बैकयार्ड से इंटर करा के दिखाता हूँ। बहुत सारे काम अंदर भी हो रहे हैं छोटे, बिकॉज ऑफ चूँकि इंजीनियरिंग सेगमेंट का ये वर्क है हैवी इंजीनियरिंग का, तो
ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई एक ही इक्विपमेंट बनता हो, ये मैक्सिमम अभी मैं अंदर देख रहा था तो ये लोग इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स बना रहे हैं। मैं जो कौनसिल इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स होते हैं उनको बनाने का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो एंड दिस कंपनी इज़ ओन्ड बाय मिस्टर दत्तात्रेय मोरे जी। करीब 2 महीने से हम लोग टच में हैं, 2 महीने से बातचीत चल रही थी इन सब चीज़ों को लेकर। तो आज चूँकि नासिक में 3-4 दिन से नासिक में होने के बाद आज मुझे समय मिला तो मैंने कहा मैं सबसे मिलाते हुए फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इनका कोई मशीन है, इसकी कोई सेक्शन है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इस मशीन से क्या होता है, बट जो मशीन्स फंक्शनल हैं जिन पे काम चल रहा है मैं आपको वो वहाँ ले चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। ये सेटअप है। ये इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स पे सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे सीट कटिंग करके बोर्ड के साइज का सीट कटता है। आपका नाम क्या भैया? क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव। कहाँ के हैं यादव जी? बिहार का। ठीक, करिए करते रहिए। बिजली वाले बोर्ड बनाने का चल रहा है ये, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वही बिजली वाला बोर्ड का आप सीट काट रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं राम कुमार यादव जी बिहार के और लगे हुए हैं अपने काम में। सेम अदर सेगमेंट्स पे भी सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड यू कैन सी वेरी मॉड्यूल है बॉक्स के साइज का। पॉलीकैप देखिए, पॉलीकैप के लिए भी यही लोग बोर्ड बनाते हैं। आपको ब्रांडिंग होके, बाद में ब्रांडिंग होके, लेबलिंग होके, अपना लेबल लगा के कोई भी बेचे, तो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इसी तरीके से इन हाउस बनते हैं और सोर्स होते हैं, बाद में फिर अपना बोर्ड और अपना लेबल लगा के ब्रांडिंग करके कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये भी समथिंग कोई टैंक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, नॉट श्योर क्या है। ये उधर से इस मशीन का आउटपुट यहाँ से उधर से डालते हैं सीट और ये बोर्ड करके यहाँ पे काफ़ी ऑलमोस्ट ये काम assembling power test, release and equipment. Here this is the finished board. ये वेस्ट हो गई? नहीं, हाँ हाँ ते वेस्टेज है, ये वेस्टेज त्याच्यामध्ये वो यूज हो जाएगा। हाँ, बाकी 20 का वेस्टेज हो गया। ये इसमें इसका साइड पट्टी है, इसका साइड पट्टी निकलना है। हियर दिस इज द वेस्टेज। ये बोर्ड से कटा हुआ क्या प्रिसाइज कटिंग है। देखिए डाइज वगैरह ऐसी होती हैं, ऑलमोस्ट 1.5 mm के इसमें क्या प्रिसाइजली कट होता है। ये देख सकते हैं आप वेस्टेज। ये सब पावर कट मशीन्स होती हैं, अभी पावर इनमें रहता है, डाइज से ये अपना कट होती रहती हैं। आइए आपको दूसरे सेगमेंट में देख लेते हैं।
डिम्पल जैकेट आई थिंक फर्मेंटेशन टैंक के डिम्पल जैकेट तो ये करके रखा हुआ सीट और डिम्पल जैकेटिंग वाह काफ़ी हैवी थिकनेस है ये फर्मेंटर टैंक के लिए डिम्पल जैकेट का रखा हुआ सीट इनसे टैंक बनाते समय डिम्पल जैकेटिंग करते हैं दिस इज ओवरऑल व्यू बॉटलिंग लाइन में ये फिलिंग वाली इसका थिकनेस क्या होता है डिम्पल जैकेट जो लाइन है ये सीट का थिकनेस क्या है थिकनेस कितना mm होता है मोटाई 2 mm दिस इज जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंपनी प्रोडक्शन लाइन और थोड़ा सा भी मोदी के साथ कुछ बैठे हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं इस डीजे जय हिंद दोस्तों आज मैं नासिक में प्रिफेबल इंडस्ट्रीज जो कि वाइन मेकिंग इक्विपमेंट और मशीनरीज में इनका एक्सपर्टाइज है काफ़ी पुराना एक्सपर्टाइज है और अच्छा पोर्टफोलियो प्रोफाइल भी उनका बढ़िया है आज आपको मैं यहाँ से विजिट करके इनकी प्लांट एंड मशीनरी या पूरी प्लांट की विजिट करवाता हूँ आइए आपको मिलवाता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरी बात हुई थी रोहित जी से तो आप रोहित जी के फादर हैं आपका शुभ नाम बताएं माय नेम इज ससाले बालू ससाले ओके मेरे पहले प्लान का वाइल्ड इंजीनियरिंग फर्म थी अभी वो मेरे नाम पे और प्रीफेब मेरा लड़का चलाता है राइट तो हम अभी 15 साल से ये इसमें है फर्मेंटेशन टैंक फिल्टरेशन चिलर प्लांट वाइन मेकिंग से लेके पूरा जगह हम दे देते तो हमारा बेंगलोर कर्नाटका मिजोरम आइजोल नेपाल ये सब जगह हमारा फर्मेंटेशन टैंक है अभी तक कोई जगह से कोई कंप्लेंट नहीं है हम कॉर्पोरेशन वाइन का यूनिट भी बनाते तुम्हारा प्रेशर टैंक फिलिंग यूनिट कैपिंग यूनिट ये भी सब देते हैं और हमारा प्रेशर टैंक में अभी तक कंपनी का नाम है कि कोई एक्सीडेंट भी आज तक 10 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आइए चलिए सर अपनी फैक्ट्री में थोड़ा विजिट करवाइए और अपने हाँ जी सर चलिए सर आइए चलो यार सॉरी क्या करना ये किसका है स्कूटर ये वही भांजे का भांजी का वो चलाती रहती है बैटरी वाली है ये सर ये ऐसा होस पाइप आता है अच्छा ये होस पाइप होता है राइट राइट खराब हो गए थे ठीक ठीक इसके अंदर क्या रहता है मतलब ऐसा रहता है कि यूपीवीसी वगैरह क्या रहता है अभी जैसे है ना ये टैंक भी लगा रहता है सर हाँ ये फिटिंग हाँ और इसको इधर टाइट कर दिया बराबर उधर लगा दिया नहीं इसके अंदर वो जो रहता है यूपीवीसी रहता है क्या रहता है इसके अंदर क्या रहता ये भी उसी नहीं ये हाँ। ऐसे पूरा है ऐसा टोटल ऐसा से पूरा ओह पूरा ही ऐसा ये सबका फूड ग्रेड है राइट 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 सब बढ़िया जो ये पड़ा है ना वो टैंक का सीरीज है ये का ऊपर वाला है ना टॉप है टैंक हाँ, तो ये 20,000 लीटर का नेपाल में है। 20,000 राइट थोड़ा कोविड की वजह से लटक गया था ठीक ठीक ये उसमें है ना एक 15,000 लीटर का दूध का टैंक बनेगा अच्छा मिल्क टैंक ऐसे वाला फ्लैट बेड वाला है बराबर कैपिंग मशीन है अच्छा कैपिंग मशीन है बराबर ये तो ये बड़ा है खड़ा रह के आपका जो छोटे के लिए है ना वो आधा आएगा अच्छा इससे भी छोटा रहेगा हाँ तो इसमें एक डाई आता है ठीक इसमें इसमें ये होल है ना बराबर बराबर ये ऐसा घूमता है ऐसा ठीक तो उसमें वो डाई आप निकालेंगे तो क्राउन कैप का लगा देगा वो प्रेशर वाला जो क्राउन नॉर्मल वाइन का करने का है, वो डाई लगाएंगे थ्रेडेड वाला हो जाएगा हाँ। बराबर ये कितने एचपी का इस प्रकार है इसका पंप कितने एचपी का रहता है ये कौन सा ये पंप कितने उसका है ये मोटर मोटर एक चीज का है 1 एचपी का रहता है और जो
जो लिम्पलेट कॉयल बोलते हैं ना, अच्छा वो पहले वाली जो कॉइल वाला सर्कुलेशन हाँ, होता है, coil बराबर बराबर। वो ये डिजाइन है ना, अच्छा अच्छा। वो रतलाम वाले को यही पसंद है। इससे क्या होता है, पूरा टैंक को लग जाता है, पूरा वेडिंग हो जाता है, टैंक बंद हो जाता है। आप फोन ले लीजिए, आप बात कर लीजिए। हेलो, तो जैसा आप देख रहे हैं ये कैपिंग मशीन है, ये क्राउन कैपिंग भी करती है और थ्रेडेड कैपिंग भी करती है। और ये टेक्नोलॉजी जो सीलिंग टैंक में लगती है सीलिंग करने के लिए, ये लिम्फेट कॉइल टेक्नोलॉजी है। ये अभी भी बता रहे हैं कि एमबी वाइन रतलाम वालों को यही पसंद है, तो उनके लिए वो यही यूज़ करते हैं। काफ़ी नया कॉन्सेप्ट अब डिम्पल जैकेट का है, डिम्पल जैकेटेड कॉन्सेप्ट भी है। इसका है थोड़ा, रिजल्ट इसका अच्छा है, थोड़ा फर्क है। अच्छा अच्छा, बराबर ये पूरा टैंक को लग जाता है बराबर। और ये होल भर देती है आर्गन वेल्डिंग से। अच्छा, तो इसमें सर्कुलेशन के इसमें जगह जगह कम मिलती होगी, मतलब इसमें ना पानी किधर का किधर घूमते जाते हैं, उसमें है ना वही ऐसा हिसाब से चलता वो एक ही चलेगा, इसमें पूरा मतलब है। कम्प्लीट लेकिन होगा। टैंक मजबूत है इसमें होती है, अच्छा अच्छा, मजबूत टैंक उसमें होती तो ये मतलब जैसे टैंक का जो एरिया रहता है, इसको डिम्पल जैकेटिंग कितना % करते हैं? है। और ज़्यादातर आप बोलो 1000 से लेके तुम 50,000 लीटर भी, हाँ, तो 60 या 65% उसमें एरिया चेक डिम्पल जैकेटिंग इतने ही करते हैं, 60%। खाली सिटी टैंक और प्रेशर टैंक उसमें 90% या 100%। इसकी थिकनेस क्या रहती है? ये 1.5 1.5 mm। और अंदर वाले की टैंक की उसकी भी 1.5 रहती है? नहीं 2 है वो 2 रहती है, 2 और 1.5। 2। इसको ये ऐसा कैसे शेप कैसे बनाते हैं इसको? ये अपने पर डाई है उसका। अच्छा, डाई है एक से ये कैसा स्पंज हो गया ना, ये 2 लाइन तैयार हो जाए। अच्छा, एक बार स्पंज होने पर 2 लाइन तैयार होगा, बराबर। मेरे पास दो टाइप के डाई है। अच्छा, एक लंबा वाला डिस्टेंस है ऐसा, बराबर बराबर। और एक ये। और इसको पॉलिश करने के लिए कैसे करते हैं इसको, पॉलिश वालिश? और इसका जो बफिंग का पाउडर आता है, अच्छा, ये बफिंग मशीन होती है। हाँ, इसको है ना, ए शिवा, ए वार लाव रे कर, वार लाव गिरला म्हणता को तर याला दादो वार आमची। अच्छा, इस वाले एरिया से बफ होता है इससे, राइट राइट। ऐसे इसको अलग अलग टाइप का व्हील लगाते हैं उसको, अच्छा अच्छा, और फिर 3 टाइप का व्हील लगाया ना, तो फिर उसको बफिंग हो जाता है। हल्का फुल्का वो स्टील के बर्तन वर्तन भी बनाते हैं लोग, ऐसी बफिंग करते हैं। हाँ। मुंबई में देखा मैंने वो। कैंडी वाला आता है वैसा, हाँ हाँ, बराबर। वो खड़ा करके, और ये ऐसा फिर ये आर्गन का वेल्डिंग में सुना जाएगा। वेल्डिंग उसमें टिक वेल्डिंग करते होंगे ना, टिक वेल्डिंग होती है जो वायर वाली ना, वायर वगैरह ऐसे चिलर वायर ये होती है। बराबर, बस जैसे हम ब्रीजिंग करते हैं ना, समझ गया। चिल्लर अपने पास नहीं हो? नहीं चिल्लर नहीं होगा। मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस आहे हे अख्ख्या जगामधलं नियम फार्मास्युटिकल बायोटेक्नॉलॉजी सर बेसिकली वी आर हियर इन, नाम मुझे भूल गया है, ये बायो एंजाइम्स पे और प्रोबायोटिक बायो एंजाइम्स पे काम करने की एक फैक्ट्री है।
आज चौधरी सर हम लोगों के यहाँ विजिट कराने लाए हैं। इस फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन के भी पूरे जो इक्विपमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, मिसेस एनॉस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे चौधरी सर के ही बनाए हुए डिज़ाइन और ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ये उनका फ़िल्टर प्रेस वगैरह है, दिस वन इज़ फ़िल्टर प्रेस। और यहाँ से आगे आते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ जो इनका सेंट्रल फर्मेंटर रिएक्टर है, जो सेंट्रली फर्मेंट होता है सारा कुछ, वो ये एरिया है। बड़ा ही डेलिकेट ये सेंट्रल फर्मेंटर, ये समथिंग करीब 35-40 हज़ार लीटर का जो भी हो, इसकी कैपेसिटी एग्जैक्टली नहीं बट इतना होना चाहिए, 35,000 लीटर का ये सेंट्रल फर्मेंटर रिएक्टर है। और ये अलग अलग इससे कनेक्टेड जो भी इनकी प्रोसेसिंग होती है, ये उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग फर्मेंटेशन टैंक है, वो सारे सेंट्रल टैंक से कनेक्टेड है। लाइकवाइज दिस वन इज F3 एंटी फोम। Here you can see that this equipment has also been supplied and also been designed by Enos Equipment Private Limited. Here in this tank, I think acid is there. In this tank, F1 alkali. All these fermenter tanks have been designed and have been fabricated by Mr. Chaudhary's firm, Mr. Enos Equipment Private Limited. So we are just here to see the things, how the biological sector works on fermentation process और क्या कैसे क्या होता है। उन्होंने आज दिखाने के लिए सारा कुछ हमें विजिट करवाया, बहुत अच्छा लगा। एंड ये आदमी के काम की ग्रेविटी को भी तय करता है कि हमने इस लेवल पे हमने क्या क्या काम करके दिया है। अब सिर्फ वो आप किसी व्यक्ति के काम को ना इस तरीके से असेस नहीं कर सकते अनलेस जब तक आप उसके बारे में पूरा सब कुछ डिटेल ना आपको पता हो। तो मैं बड़ा अपने आप को बहुत प्राउड और अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड फील करता हूँ कि मुझे चौधरी सर ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। ये आप देख सकते हैं, ये चिल्लर है, ऑलमोस्ट बहुत ही हैवी कैपेसिटी का चिल्लर है, कम से कम 100-150 HP का मतलब इसमें मोटर है। वैसे ही बड़ा कंप्रेसर है, तमाम ऑनलाइन चिल्लर है ये, कि पूरे प्लांट को चिलिंग और हीटिंग के लिए है। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सेटअप है। तो ये जस्ट ऑल डिज़ाइन एंड प्रोक्योर्ड बाय Enos इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बाय मिस्टर सुधाकर चौधरी जी। तो मैं अपने को भी बहुत प्रिविलेज्ड और बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे सेफ हैंड्स में, ऐसे सुरक्षित और गार्जियनशिप हैंड्स में मेरा मतलब प्रोजेक्ट है कि जो कि देख सकते हैं बहुत ही कूलिंग वाटर रिटर्न, कूलिंग वाटर सप्लाई। ये चिल्लर टैंक से कनेक्टेड है सारा, चिल्लर वाटर रिटर्न, चिल्लर वाटर सप्लाई। ये छोटा सा मैंने इंट्रो किया है। इधर भी कुछ टैंक्स हैं, फिल्टर प्रेस है, रॉ मटेरियल एरिया है, एंड ऑल दिस इज फैबुलस एंड जबरदस्त, मज़ा आया। ये ट्रांसफर पंप्स हैं ट्रांसफ़र के लिए। हाऊसिंग कोणती पण चालेल आपल्याला, हाऊसिंग पण प्रॉपर हाऊसिंग पाहिजे। त्याच्यामध्ये एरिया नका ना रेटिंग डिटेल्स काढू शकता काय पाहिजे। अपने तो पल्ले नहीं पड़ते, समझ में नहीं आता अपने रियल में। ये तो कंट्रोल है। ये सब से कनेक्टेड हैं, जो सारे सिंपली इससे कनेक्टेड। अच्छा सर, बेसिकली ये सारे जितने भी ये रखे हैं टैंक में सब बेसिकली सेंट्रली इससे कनेक्टेड है क्या? मतलब आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है? हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके बिना तो होगा नहीं। उसके लिए तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। नहीं देख के अच्छा लगा। पाइपलाइन से
यहाँ भी जाता है इसमें इधर ये को। सीखने के लिए कम से कम एक आदमी को 3 महीना तो भी लगता है वो दिमाग में घुसने के लिए कौन सा हॉल किधर कौन सा हॉल किधर वॉल मेन करते करते वॉल करते ऑपरेशन वो हमको बताते हैं कंसेप्ट कि ऐसा ऐसा टैंक चाहिए हमको, तो ऐसा बना वो भी देते गलती कर देते हैं भी अच्छा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार होता है मतलब? एंजाइम हैं। एंजाइम होते हैं ना, अच्छा, मतलब ईस्ट जैसा ही बहुत सारे एंजाइम है मतलब अलग कौन सा अलग। टाइप का भी एंजाइम कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स भी बना सकते हैं प्रोबायोटिक। वो याकुट का बॉटल आता है मालूम है पाँच हाँ, याकुट का हाँ, वो याकुट। सब प्रोबायोटिक्स है उसमें याकुट उसमें का। जो याकुट में प्रोबायोटिक डालते हैं ना वो बना सकते हैं हम जो एक्वाकल्चर वगैरह में यूज करते हैं प्रोबायोटिक, वो भी सारे सारे बना सकते हैं एग्रीकल्चर वाला भी बना एग्रीकल्चर सकते हैं एक्वाकल्चर सारे इसमें। जैसे फार्मा ग्रेड स्प्रे। का सब पप्पे पेप्सिन ट्रिप्सिन आइमोट्रिप्सिन पेक्टिन अल्फा माइलेज सिरेसियोपिप्रिडिन सब बना सकते हैं एक बार फर्मेंटर यूनिट सेम रहता है थोड़ा रेशियो इधर उधर रहता है अलग लेकिन अलग सब बना प्रोडक्ट सकते हैं होते हैं, एसओपी अलग अलग होती है। फॉर्म्युला रहता है ना फार्मूला आणि त्याचं बाकी ये फर्मेंटेशन डिजाइन सेम Design same. 99% सेम प्रिन्सिपल सेम राहते ना किती प्रकारचे एंजाइम बनवतात आमचे 2 प्रोडक्टच बनवण्याची एकदा फर्मेंटेशन करून देखो बोलो कितने रिफाइंड इंडस्ट्री है ये। काम वगैरे खाली म्हणतात डायरेक्ट केलं होतं हो डायरेक्ट केलं हे तुमच्याकडे होतं का एवढं? कोणतं नाही टीसीचा वाला तिसरा झाला कॉल आला आणि क्लॅम्प पण मागवल्या बरेच clamp मारले त्या दिवशीच घेतली असते काय तुमच्या इच्यात काहीतरी चालू होतं तरी प्रत्येकाला इथे कंट्रोल करू शकतो कंट्रोल करू शकतो इसे हसी अल्कलाइन बरंच फरक पडला आणि बराच तिकडेही वाला आहे ना आवडलं म्हणजे रिव्हर्स फॉरवर्ड इश्यू करायचं ये चिल्लर है सर? ये चिलिंग यूनिट है? उलटा देखा ना थोड़ा हाँ हाँ, उलटा ऐसा वाला ये वाला जो जास्तमध्ये जागा असेल तर बघा ना म्हणून दुसरीकडे पण असेल तर सांगा. द्या ना. इस टैंक में क्या रहता है सर, इस वाले में? इसका बफर टैंक है ना चिल वाटर का चिल्ड वाटर है, जैसे अपना वो हाँ रिटर्न उसी में आएगा रिटर्न मतलब आएगा, ठीक यार। ठीक। जैसे वो अपना छोटा सा ग्लाइकल वाला हाँ टैंक है, सेम वही वही से बड़ा है इसमें ज़्यादा
ये लेकिन बड़ा डेलिकेट प्रोसेसिंग है ये। ये तो बहुत जरूरी है। ये सारे फर्मेंटर में ही आहे 10 किलो 11 त्यांचं इथे नाही ठेवलं. चलो हाँ बाय बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है. ये बहुत डेलिकेट लग रहा है, वही तो मुझे लग रहा है तो बिल्कुल पूरा मजाक थोड़ी थोड़ा सा भी अगर पैरामीटर चेंज हो गया तो बैच फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा. ये 24 घंटे की जरूरत है, ऐसा समझ नहीं. दिमाग इतने गेले रिकॉर्ड होगा. बरोबर आहे. तुम्हाला माहिती आहे फार्माचं रेग्युलेटर आहे ना. धावपळ करावं लागते रात्री कधी फोन येतात दिवसा कधी फोन येतात. किती जण आहेत? 30 जण आहे आज सर्वेवर आहे. ती बनवायला लागेल सर आपल्याला. हां ते वरचं ना शाप पण जायचं. हां तेच शाप किती जायचं तिच्यात 50 आहे. ऊपर से उसमें सर बोलना दिया है हां ॲज्युलेटर आहे अच्छा ॲज्युलेटर आहे ये घुमाने के लिए ना राइट तर त्यात आपण हे टाकलं. स्टिरॉइड जैसा ना टर्बाइन. बोलू आओ दिखा के लाए ऊपर आपको थोड़ा